नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक प्लाज्मा बॉल सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पुराना ट्रांसफार्मर। उसके बाद दोस्तों अब हमें ट्रांसफार्मर से फेराइट कोर को निकाल लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें उस ट्रांसफार्मर से सारे वाइंडिंग्स निकाल देना है। निकालने के बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ट्रांसफार्मर के एक साइड में सिर्फ ये 2 पॉइंट रख के बाकी सारे पॉइंट हमें काट देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक पुराना रिले का कॉइल। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें रिले के कॉइल में जो कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को इसके ऊपर हमें 200 बार ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसे हम लोग गम से अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें इसको ब्लैक टिप से अच्छे से कवर कर देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें कॉपर वायर को फिर से इसके ऊपर 200 बार ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद फिर से हम लोग इसको गम से अच्छे से फिक्स कर देंगे। दोस्तों, ऐसे ही आपको टोटल 6 बार करना है। मतलब दोस्तों हमें इस कॉपर वायर को इसके ऊपर टोटल 1200 बार टर्न करना है। उसके बाद देखिए, अब हमें फेराइट कोर को इसमें लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों देखिए, अब हमें फेराइट कोर के इस साइड को ब्लैक टिप से ऐसे कवर कर देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 30 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कॉपर वायर को फेराइट कोर के इस साइड में 7 बार ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इस कॉपर वायर को हम लोग बीच में ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से हम लोग इस कॉपर वायर को फेराइट कोर के ऊपर 8 बार ऐसे टर्न कर लेंगे। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक IRF 540N मॉसफेट। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक हीट सिंकर। उसके बाद इस हीट सिंकर के साथ हम लोग मॉसफेट को ऐसे लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ट्रांसफार्मर के इस तार को सोल्डर करना है मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 100 ओम रजिस्टर को मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ और ट्रांसफार्मर के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 2200 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम ट्रांसफार्मर के इस तार के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद ये 2 तार हम ट्रांसफार्मर के ये 2 पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का आउटपुट का 2 तार।
उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक होल्डर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें ट्रांसफार्मर के दो आउटपुट तार में से कोई भी एक तार होल्डर के किसी भी एक पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें तार से ऐसा एक नेट बना लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें इस नेट को ट्रांसफार्मर के आउटपुट के दूसरे तार के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 25 वाट बल्ब। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस बल्ब को होल्डर में लगा देना है। लगाने के बाद बल्ब के ऊपर हम लोग नेट को ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक प्लाज्मा बॉल सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।